बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हम लेसन नंबर 8 में चल रहे थे, है ना। जी। और लेसन नंबर 8 की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3 इंशाल्लाह पढ़ेंगे आज और कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए ये लेसन। पेज नंबर 36 पर हैं हम, है ना। तो इसमें जो है ना, हमें पता है कि जो है डॉक्टर साहब ने हमने कुछ नई चीज़ें सीखी थी इसमें। और जो है एक तो ये सीखा था कि भाई जो है ना, एक चीज़ ये सीखी थी इस लेसन के अंदर हमने कि आमतौर पर हम जब हरफ जर लगाते हैं, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में ज़बर ज़ेर पेश आता है कि नहीं, एराब कहते हैं उसको हम। क्या कहते हैं उसको हम? एराब। एराब किसी भी लफ्ज़ के आखिर में, बीच में, ये शुरू में नहीं। एराब कहाँ होता है? एराब की जगह कहाँ होती है? आखिरी, एंडिंग। किसी भी लफ्ज़ के एंडिंग पर होता है, उसको बोलते हैं एराब। जो बीच में आता है ज़बर ज़ेर पेश, उसको एराब नहीं कहते, उसको हरकत कहते हैं हम। क्या कहते हैं उसको हम? हरकत। हरकत कहते हैं हम जी। अब ये देखिए कि यहाँ पर के जैसे मसलन एक लिखा हुआ है लफ्ज़ हादल किताबुल मुहम्मदिन लिखा हुआ है ना जी। नीचे हादल किताबुल मुहम्मदिन लिखा, तो मीम पर पेश है, हा पर ज़बर है ना, दाल पर जो है ना ज़ेर है दो। तो अब एराब इसमें से कौन सा रहेगा? आखिरी वाला। दाल के ऊपर, दाल के नीचे तो ज़ेर है, इसको एराब कहेंगे हम जी। इसको क्या कहेंगे हम? एराब। अब ये जो है ना, मीम के ऊपर जो पेश है और हा के ऊपर जो ज़बर है, इसको एराब नहीं कहेंगे हम, इसको हरकत कहेंगे हम। क्या कहते हैं हम इसको? हरकत। तो इसका मतलब फर्क है एराब और हरकत में। अच्छा, तो हमने एक चीज हमने ये रूल पढ़ा हुआ, शुरू में पढ़ा हुआ है और अभी भी पढ़ा हुआ था कि जिस लफ्ज, किसी भी लफ्ज के पहले अगर मिन आता है, एला आता है, फी आता है, अला आता है, इसी तरह जो है ना लाम आता है, तो उस लफ्ज के आखिर में हम जेर लगा के पढ़ते हैं। हम क्या लगा के पढ़ते हैं? हम जेर यानी कसरा, है ना, यानी वो लफ्ज मजरूर हो जाता है, उसको क्या कहेंगे हम? मजरूर। तो अब हम यहाँ पर पढ़, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा था इस लेसन में कि जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ आ जाए, है ना, अलिफ आ जाए, तो उस पर जो है ना जबर जेर पेश की हरकत नहीं पढ़ी जाती है, दिखती नहीं है, वो ऊपर अंदर से होती है वो, है ना। जैसे कि हमने दो जुमले पर हदीस सियारतु मिनल याबानी पढ़ा था, वो तिलका मिन अमरीका है कि नहीं। तो मिनल याबानी पढ़ रहे थे हम, क्या पढ़ रहे थे उसको हम? मिनल याबानी। मिन की वजह से अल याबान के नीचे जेर लगा रहे थे, लेकिन अमरीका के नीचे जो है ना जेर नजर नहीं आ रहा था हमें, क्योंकि लफ्ज के आखिर में अलिफ है। लफ्ज के आखिर में क्या है? अलिफ है। तो ये याद रखना चाहिए हमें रूल कि किसी भी लफ्ज के आखिर में अगर अलिफ आ जाता है तो उसमें जबर जेर पेश एराब नहीं ढूंढना, उसमें वो नजर नहीं आता हमें, वो है ना, वो अंदर रहता है, वो अंदर से मजरूर कहेंगे हम। क्या कहेंगे उसको हम? मजरूर। वो अंदर से मजरूर है, ऊपर से मजरूर नहीं है। क्या कहेंगे हम उसको? ऊपर से नहीं, अंदर से। ऊपर से मजरूर नहीं कहेंगे। देखिए अब मिन अमरीका, अमरीका से पहले मिन है, तो मिन है, तो अब ये मिन के बाद जो है ना जेर आता है कि नहीं। मिन जिस लफ्ज से पहले आ जाता है उस लफ्ज के आखिर में जेर पढ़ते हैं हम। जैसे कि याबा नहीं पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ जेर नजर आ रहा हमें, हम जेर पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मिन अमरीका है, मिन अमरीके नहीं है। तो लफ्ज के आखिर में अलिफ आ गया तो जेर नहीं पढ़ा जाता, जबर नहीं पढ़ा जाता, पेश नहीं पढ़ा जाता, ये मतलब है ना, हरकत नजर नहीं आती उसमें जबर जेर पेश की। तो ये रूल पढ़ लिया था हमने एक इसमें। अच्छा, अब नंबर 3 की एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अब हम ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि इक़राइल मिसाल आतिया तुम हव्विल जुमल आतिया मिसलहू। ये कह रहे हैं कि नीचे हमने एक एग्जांपल दी है, मिसाल दी है। जैसे कि एक मिसाल है नीचे कि हादा किताबुन। क्या मिसाल है ये? हादा किताब। एक मिसाल दी है डॉक्टर साहब ने ऑरेंज कलर में, ये देखिएगा कि हादा किताबुन, ये एक किताब है। तर्जुमा क्या कर रहे हैं हम हादा किताबुन का? ये एक किताब, ये एक किताब है ना। लेकिन जो है ना यहाँ पर एक दूसरा जुमला उसी के सामने, हादल किताबु लि मुहम्मदिन। क्या पढ़ा हमने? हादल किताबु लि मुहम्मदिन। तो यहाँ पर पढ़े हादा किताबुन, यहाँ पर क्या पढ़े हम? हादा किताबुन। हादा किताबुन, जुमला पूरा है, बात पूरी हो गई कि नहीं? हादा किताबुन में बात पूरी हो गई कि नहीं? इसका मतलब ये जो है ना, हादा किताबुन कंप्लीट सेंटेंस है। हादा मुब्तदा कहते हैं हम और किताबुन को खबर कहते हैं हम। जब मुब्तदा और खबर दोनों मौजूद हो जुमले में तो बात पूरी हो जाती है, लेकिन अगर सिर्फ मुब्तदा और खबर मौजूद ना हो तो बात पूरी नहीं होती। तो मसलन दूसरा जुमला देखिएगा, हम अगर इतना कहें और रुक जाएं खलील भाई कि हादल किताब, और ले मोहम्मदिन न कहें, हम खामोश हो जाएं, इसको छुपा दे थोड़ी देर के लिए, ले मोहम्मदिन को साइड में उड़ा दे, खत्म कर दे, सिर्फ इतना कहें हादल किताब, तो बात पूरी नहीं होगी हमारी। तर्जुमा होगा कि यह किताब। तो जब हम कहेंगे कि यह किताब, तो बात पूरी हो रही है हमारी? बात पूरी नहीं हो रही। जबकि हम पहले कह रहे थे कि हादा किताबुन, ये किताब है, तो बात पूरी हो रही थी माँ।
लेकिन यहाँ पर अब हमने किताबुन के पास किताबुन के साथ अलिफ लाम लगा दिया मसलन यहाँ पर, तो हादा किताबुन के बजाय हमने कह दिया हादल किताबु, अलिफ लाम ऐड कर दिया। तो अब बात तो पूरी नहीं हो रही है। ये किताब क्या, ये किताब आगे कुछ बोलना पड़ेगा उसके, तो वो खबर नहीं है मौजूद वहां पर। तो जो है ना जब अलिफ लाम आ जाता है तो बात पूरी नहीं होती है उसमें। इसका मतलब ये हुआ कि ये किताब जो है ना, जैसे मैं कहूँ मसलन एक मिसाल ले लेते हैं कि ये घर, क्या कहा मैंने, ये घर। अब आपको बात तो समझ नहीं आ रही कुछ भी। ये घर, इसके बारे में मैं कुछ आगे मैंने जब तक नहीं बोलूंगा मैं आपको बात समझ में नहीं आएगी ये घर क्या है ना। तो इसका मतलब खबर नहीं आई है अभी तक उसमें, जुमले के अंदर खबर मौजूद नहीं है। तो अरबी में कैसे कहूंगा कि ये घर, कैसे कहूंगा मैं, सिर्फ मुझे इतना कहना हो कि ये घर और आगे कुछ ना बोलूं मैं, तो अरबी में कैसे कहूंगा मैं, हाजल बैतुन। हाजल बैतु कहूंगा मैं, सिर्फ अलिफ लाम के साथ बोलूंगा मैं। क्या कहूंगा मैं, हाजल बैतु, अलिफ लाम के साथ बोल दूंगा तो ये जो है ना ऐसा माना देगा। जबकि हम कहेंगे कि हाजा बैतुन तो बात पूरी हो जा रही है कि ये एक घर है, हाजा बैतुन ये एक घर है, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा बैतुन पर अलिफ लाम लगा दिया। अब मैंने कहा कि हाजल बैतु, तो अब हम तर्जुमा करेंगे कि ये घर। अब ये घर के क्या है, बड़ा है, छोटा है, नया है, पुराना है, आगे कुछ बोलना पड़ेगा। तो हादा किताबुन और हादल किताबों में फर्क समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? समझ में आ रहा है क्या? क्या समझ में आ रहा है? हादा किताबुन और हादल किताबों में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? हाजा किताबुन ये मुकम्मल जुमला, मुकम्मल जुमला, वेरी गुड, ये मुकम्मल जुमला है, बात पूरी हो जा रही है। खबर भी है, मुब्तदा भी है उसमें, मुब्तदा भी है और खबर भी है। लेकिन दूसरा जो जुमला कह रहे हैं हम, हादल किताबो, तो बात पूरी नहीं हो रही, इसमें बात पूरी नहीं हो रही, सिर्फ ये जुमला है कि ये किताब। हाँ, तो हादल किताबो पूरा मुब्तदा की शक्ल में है वो। हादल किताबो क्या है, ये पूरा मुब्तदा की शक्ल में, खबर नजर नहीं आ रही हमें, तो खबर लगाना पड़ेगा अब हमें उसको उसमें, तब बात पूरी होगी। हम कहेंगे कि हादल बैतु जमीलुन। अब जमीलुन मैंने कह दिया तो अब ये खबर कहलाएगी और बात पूरी हो जाएगी हमारी ना। मैं कहूँगा हादल बैतु कबीरुन, हादल बैतु सगीरुन, हादल बैतु कदीमुन। तो हादल बैतु के बाद जो लफ्ज लगा रहा हूँ वो खबर कहला रही है और बात पूरी हो जा रही है अब हमारी। तो हादा बैतुन और हादल बैतु है ना, हादा किताबुन हादल किताबु, हादिही गुरफतुन हादिही गुरफतु, हादिही सय्यारतुन हादिही सय्यारतु। तो बगैर अलिफ लाम के और अलिफ लाम के साथ, तो हादा हादिही जालिका उलाइका ये सब के साथ में जो है ना ऐसा ही फार्मूला रहेगा। ये इस्मुल इशारा के साथ तरीका है। ये जो अस्माउल इशारा है कि नहीं, हादा और हादिही और जालिका और तिलका और हाउला और उलाइका, ये सारे अस्माउल इशारा है कि नहीं, इन सब के साथ में ये तरीका ऐसे ही चलेगा, ये तरीका ऐसे ही चलेगा। चाहे आप हादा के साथ कहें जुमला, चाहे हादिही के साथ कहें, चाहे जालिका के साथ कहें, चाहे तिलका के साथ कहें, चाहे हाउलाई के साथ कहें, चाहे उलाइका के साथ कहें, सारे अस्माउल इशारा है सारे ये। तो इन सब के साथ में अगर आपने अलिफ लाम लगा दिया, इसके बाद जो लफ्ज आ रहा है हादा हादी जालिका तिलका हाउलाई उलाइका, इन सब के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ अगर आपने अलिफ लाम लगा दिया तो बात पूरी नहीं होगी, फिर बात पूरी नहीं होगी, आगे कुछ खबर बोलना पड़ेगा। तो अब उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम उसकी। तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि नीचे हमने जो मिसाल दी है, एक एग्जांपल, ये हादा किताबुन और हादल किताबो, इसी तर्ज पर, इसी पैटर्न पे जो है ना आप लोग जो है ना जुमला बनाइए। अब तो ये देखिएगा कि हादा तबीबुन, तो हादा तबीबुन तो बात पूरी हो गई इसमें, हादा तबीबुन में बात पूरी हो। क्या तर्जुमा करेंगे हम हादा तबीबुन का? ये डॉक्टर है, ये एक डॉक्टर है जी, ये एक डॉक्टर है। लेकिन अगर कहना होगा कि भी ये डॉक्टर इंडिया से है, अब हमें जो है ना पहले इस जुमले में हम ये बात कह रहे हैं कि ये एक डॉक्टर है, ये जो ना ये टेस्ट को अलिफ लाम का इस्तेमाल सीखिएगा। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं अलिफ लाम कहाँ लगाए कहाँ ना लगाए। ज्यादातर स्टूडेंट मैंने देखा कि अलिफ लाम के इस्तेमाल में कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ लगाएं और कहाँ ना लगाएं। तो ये ना ऐसा कोई रूल नहीं कहाँ लगाए कहाँ ना लगाए, आप जो है ना अच्छी तरह समझिए और जुमलों के जो पैटर्न है उसको याद कीजिए, तभी याद होता है ये कि यहाँ अलिफ लाम लगना चाहिए और यहाँ अलिफ लाम नहीं लगना चाहिए, है कि नहीं। कोई भी चीज जो है ना बार बार प्रैक्टिस से आती है, कोई भी चीज बार बार प्रैक्टिस से आती है, रूल याद रखने से नहीं आती है। रूल तो याद रखना जरूरी है हमें, लेकिन रूल याद रखने से बात नहीं होती है। जब आप बात करना चाहे या लिखना चाहे तो वहां पर आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। जब आपने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी तो आपकी जुबान पे चढ़ा होगा तो बात कर पाएंगे आप, लिख पाएंगे आप सही। सिर्फ रूल रट लिया आपने, लेकिन बोलने के जब बारी आएगी तो गलत बोलेंगे आप, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है
है ना। आपने लाइसेंस ले लिया, मसलन ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया और आपने गाड़ी नहीं चलाई, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जेब में डाल लिया आपने और जो है ना 1 साल गाड़ी नहीं चलाई, तो आपको गाड़ी का जजमेंट नहीं मिलेगा, भले ही लाइसेंस है आपके पास में, लेकिन लाइसेंस थोड़ी काम करेगा वहां पर आपकी सीट पर। आपकी प्रैक्टिस चाहिए हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे देखा मैंने, बगैर लाइसेंस के गाड़ियां बेहतरीन चलाते हैं, वो पूरी जिंदगी लाइसेंस नहीं होता उनके पास। तो लाइसेंस को लेना देना नहीं है ड्राइविंग का, प्रैक्टिस चाहिए वहां पर। लाइसेंस तो लीगल एक डॉक्यूमेंट है सिर्फ, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिस, तो जैसे ड्राइविंग प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, लैंग्वेज भी जो है ना प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। रूल अगर याद हो तो भी अच्छा, और नहीं याद हो तो भी कोई मसला नहीं है। आपको जुमला बोलना आना चाहिए कि ये बात कहूँ तो ऐसा पैटर्न है, ये बात कहूँ तो मुझे ऐसा बोलना है, ये बात कहूँ तो मुझे ऐसा बोलना है ना। तो तभी बात बनती है हमारी लैंग्वेज की, है ना। तो ये बात समझ में आ रही है हमें। जी। अच्छा, तो ये है डॉक्टर इंडिया से, तो अब हम कैसे कहेंगे, हम हादत तबीब हादत तबीब वो कहेंगे। अब हम अलिफ्लाम लगा देंगे तबीब पर, तबीब पर क्या लगा देंगे हम, अलिफ्लाम अलिफ्लाम। यहाँ पर तबीब पर अलिफ्लाम नहीं है, नहीं। हादा तबीब उन कह रहे हैं। लेकिन ये बात अगर आगे जो है ना, ये डॉक्टर इंडिया से, तो तबीब, लफ्ज तबीब पर अलिफ्लाम लगाना होगा हमें, और हमें कहना होगा कि हादत तबीबु, क्या कहेंगे हम, हादत तबीबु मिनल हिंदी, हादत तबीबु मिनल हिंदी। मैं जो है ना एक वीडियो बना रहा हूँ खास इसी पर एक वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह हो सकता है आज या कल में मैं डाल दूँ उसको, तो उसको भी देखिएगा कभी। अच्छा, नंबर 2, देखिए टाइपिंग की मिस्टेक है, हाद ही सैयारतुन, हादा गलत लिखा है इन्होंने, टाइपिंग की मिस्टेक होगी वो। हाद ही सैयारतुन, अपने बुक में से कर लीजिएगा इसको, पेन से हाजी कर लीजिएगा। हाद ही सैयारतुन, ये एक गाड़ी है, हाद ही सैयारतुन, ये एक कार है, ये एक गाड़ी है। तो अगर, लेकिन अब मैं कहना होगा कि यह गाड़ी प्रिंसिपल की है, मुदीर की है, तो आप कैसे कहेंगे। अब हम इसको, अब यहाँ लफ्ज सैयारा, यहाँ देखिएगा कि अलिफ लाम नहीं है अलिफ लफ्ज सैयारा पर, लेकिन यहाँ अलिफ लाम लगाना पड़ेगा अब हमें। तो हमें कहना होगा हादिही सैयारतु, अलिफ लाम लगाएंगे हम। तो अब हम क्या कहेंगे, हादिही सैयारतु लिलमुदीर, हादिही सैयारतु लिमन, हादिही सैयारतु, हादिही सैयारतु लिलमुदीर, हादिही सैयारतु लिलमुदीर। जी, अच्छा, ज़ालिक, अब आप लोग ही समझाइए मुझे। चलिए नंबर 3 जी। ज़ालिकल वलदु, इसका तर्जुमा क्या करेंगे अब हम, ये लड़का है, वो लड़का है, ज़ालिका वलदु, वो एक लड़का है ना। लेकिन कहना हो अगर हमें कि वो लड़का टीचर का बेटा है, अब हम कहेंगे वो लड़का, और वो लड़का कहकर रुक गए हम, तो बात कंप्लीट नहीं है ना। तो हम वो लड़का तो कैसे कहेंगे, वो लड़का ज़ालिकल वलदु, अलिफ लाम लगा देंगे अब हम। ज़ालिका वलदुन कहेंगे तो वो लड़का है, तर्जुमा हो जाएगा। ज़ालिका वलदुन का तर्जुमा क्या हो जाएगा, वो लड़का है, वो एक लड़का है। लेकिन हमने कहा कि वो लड़का, और आगे कुछ बात बोलना चाहते हैं अब हम आगे, तो हम इतना कहकर रुक गए और बाद में सोचकर कह रहे हम कि वो लड़का टीचर का बेटा है, ऐसा सोचकर। तो वो लड़का जब हमने कहा रुक गए हम, तो उसके लिए अरबी में कहेंगे ज़ालिकल वलदु, अलिफ लाम लगाकर बोलेंगे वो लड़का, ज़ालिकल वलदु। अब हम आगे कहेंगे ज़ालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिसी, ज़ालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिसी, ज़ालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिसी। तो ज़ालिकल वलदु लिखना होगा यहाँ पर हमें, है ना, इब्नुल मुदर्रिसी। क्लियर है बात जी। अच्छा, आगे चलिए नंबर 4 पर, तिलका साअतुन, इसका तर्जुमा क्या करेंगे हम, वो एक घड़ी है, वो एक घड़ी है। लेकिन हमें कहना होगा कि वो घड़ी, अब वो घड़ी कहकर रुक जाएं आप, आगे कुछ बोले उसके बारे में कि वो घड़ी सस्ती है, वो घड़ी महंगी है, वो घड़ी खूबसूरत है, वो घड़ी स्विट्जरलैंड की है। अब आगे कुछ भी बोले, लेकिन वो घड़ी बोलकर, वो घड़ी बोलने के लिए क्या करना होगा हमें, अलिफ लाम लगाना होगा हमें, अलिफ लाम लगाना होगा। तिलका साअतु, क्या कहेंगे हम, तिलका साअतु। तो यहाँ लिखेंगे हम तिलका साअतु अलिफ लाम के साथ में, मिन स्विस्रा, तिलका साअतु मिन स्विस्रा, वो घड़ी स्विट्जरलैंड की है ना। स्विट्जरलैंड की घड़ी बड़ी मशहूर है ना, रोलेक्स वगैरह बड़ी फेमस है स्विट्जरलैंड की, है ना। तो वो घड़ी स्विट्जरलैंड की है, ठीक है ना। अच्छा, नंबर 5 को पढ़िएगा। हाजा बैतुन, हाजा बैतुन का तर्जुमा क्या करेंगे हम, ये घर है, ये एक घर है। लेकिन कहना होगा कि ये घर, अब ये घर कहकर रुक जाएंगे हम, ये घर, तो कैसे कहेंगे ये घर,
हाज़ल बैतु हादल बैतु। अब कहेंगे, अब इतना कहकर रुक गए हम, तो हम कहेंगे अरबी में हादल बैतु। अब आगे कुछ बोलिए उसके बारे में। हादल बैतु लिल मुहंदिस, लिमन हादल बैतु, हाज़ल बैतु लिल हादल मुहंदिस बैतु लिल मुहंदिसी। उसके बाद नंबर 6 को पढ़िएगा। हादा कलमुन का मतलब क्या होगा? ये एक कलम है, ये एक कलम है। और अगर कहना होगा कि ये है कलम, तो कैसे कहेंगे हम? ये है कलम, हाज़ल कलम हादल कलमु। ये कलम अब्बास का है, तो कैसे कहेंगे हम? हादल कलमु ले अब्बास, लिमन हादल कलमु, हाज़ल कलमु लि अब्बास हादल कलमु ले अब्बासिन। नंबर 7 का जुमला पढ़िए। ज़ालिका रजुलुन ज़ालिका रजुलुन, ज़ालिका रजुलुन रजुलुन, इसका तर्जुमा क्या करेंगे हम? वो एक आदमी वो एक आदमी है जी। लेकिन कहना होगा कि वो आदमी, तो कैसे कहेंगे? वो आदमी। ज़ालिका रजुल ज़ालिका रजुलु, अलिफ लाम लगा दीजिए, रजुल, अलिफ रजुल पर अलिफ लाम। ज़ालिका रजुलु। अब आगे कुछ बोलिए। ज़ालिका रजुलु मुअज़्ज़िनुन, मन ज़ालिका रजुलु, ज़ालिका रजुलु मुअज़्ज़िनुन, ज़ालिका रजुलु मुअज़्ज़िनुन। नंबर 8 को पढ़िएगा। हाज़िही बैज़तुन, हाज़िही बैज़तुन, ये एक अंडा है, ये एक अंडा है। तो अगर सिर्फ कहना होगा कि ये है अंडा, तो कैसे कहेंगे? ये अंडा कहकर रुक जाइए और बोलिए अरबी। हाज़िहिल बैज़तु, अलिफ लाम लगाइए, ये अंडा, तो क्या कहेंगे हम? हाज़िहिल बैज़तु। हाँ, अब आगे कुछ बोलिए कि कबीरतुन सगीरतुन, कुछ भी बोलिए, तो हम कहेंगे हाज़िहिल बैज़तु कबीरतुन, हाज़िहिल बैज़तु कबीरतुन। नंबर 9 का जुमला पढ़िएगा। हाज़ा मिंदीलुन, हाज़ा मिंदीलुन, इसका तर्जुमा कैसे करेंगे हम? ये एक रुमाल है, टॉयल है ना। लेकिन कहना होगा कि भाई ये रुमाल, और इतना बोलकर रुक जाइए, ये रुमाल बोलकर रुक जाइए, और अरबी बोलिए इसकी, चलिए, कि ये रुमाल। हाज़ल मिंदील, हाज़ल मिंदील, अलिफ लाम लगा के बोलना होगा अब यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि हाज़ल मिंदील। आगे उसके बारे में बोलिए कि वसीखुन है वो, हाज़ल मिंदीलु वसीखुन, हाज़ल मिंदीलु वसीखुन। नंबर 10 का जुमला बोलिए। इसका तर्जुमा क्या करेंगे हम? हाज़िही हक़ीबतुन, ये एक बैग है। लेकिन सिर्फ इतना कहकर रुक जाए अगर हम कि ये बैग, तो अरबी में कैसे कहेंगे? ये बैग, हाज़िहिल हक़ीबतु, इतना कह के रुक जाएंगे हम, तो अलिफ लाम लगा देंगे अब यहाँ पर, तो हाज़िहिल हक़ीबतु। बात पूरी नहीं हुई, तो आगे बोलेंगे हम लिल मुदर्रिसी, हाज़िहिल हक़ीबतु, तो अब लिल मुदर्रिसी उसकी खबर आ गई। तो ये सारा जो देख रहे हैं ना आप ऊपर से, मिन सुएसरा लिल मुहंदिस ले अब्बासिन मुअज़्ज़िनुन कबीरतुन वसीखुन लिल मुदर्रिस, ये सारी खबर है, ये सब, ये सारी क्या है? ये खबरें हैं ये। और उसके पहले जो जुमला बन रहा है अलिफ लाम के साथ में, वो सारे मुब्तदा कहलाएंगे हमारे, मुब्तदा खबर, मुब्तदा खबर। जब तक खबर ना हो बात पूरी नहीं होती है। हाँ जी, जब तक खबर ना आए जुमले में बात पूरी नहीं होती है ना। खबर का मतलब ही होता है खबर। नंबर 4 को देखते हैं हम, एक्सरसाइज को। इक़राइल मिसाल अल आतिया सुम्मा कव्विन मसअलतन व अजवबतन, असइला सवाल की जमा, अजवबा जवाब की जमा, है ना। ये कह रहे हैं कि नीचे की जो हमने एग्जाम्पल दिया आपको, इसको जो है ना पढ़िए, और इसी तर्ज पर, इसी पैटर्न पर जो है ना आप सवाल और जवाब बनाइए। क्या बनाइए आप? सवाल और जवाब बनाइए। तो एक एग्जाम्पल डॉक्टर साहब ने हमको समझाने के लिए दी है कि लिमन हादल किताबु, ये किताब किसकी है? लिमन हादल किताबु, ये किताब किसकी है? तो इसके जवाब में कहा कि हादल किताबु लि मुहम्मदिन। क्या कहा? हादल किताबु लि मुहम्मदिन। इस पर मैं वीडियो भी बना रहा हूँ इंशाल्लाह, जो है ना। मैं और भी थोड़ा सा मैं चाह रहा कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा कि अलिफ लाम के इस्तेमाल में गड़बड़ करते हैं बहुत सारे, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाया है, वो इसी से मिलती जुलती प्रैक्टिस है वो भी। अच्छा, तो हम कहेंगे कि हादल किताबुल मुहम्मदिन। क्लियर है बात? अच्छा, तो अब जो है ना नंबर 1, तो हम इसका सवाल कैसे करेंगे जनाब खलील भाई? नंबर 1 का सवाल कीजिएगा पहले तो। लिमन हादल कलम जी। अब हमें जो है ना सवाल भी करना आना चाहिए और उसका जवाब भी देना आना चाहिए। इसका मतलब जो है ना हमें सवाल और जवाब जो है ना दोनों स्टाइल के जुमले बनाने आना चाहिए, है ना। तो अगर हम किसी से पूछे कि ये पेन किसका है, तो कैसे पूछेंगे हम? लिमन हादल कलम, लिमन हादल कलम, लिमन हादल कलम। अब यहाँ पर अलिफ लाम लगा रहे हैं अल कलम ऊपर, है ना। जब भी सवाल करेंगे तो हादा के बाद या हादही के बाद या दालिका के बाद या तिलका के बाद जो है ना जो लफ्ज आ रहा है उस पर अलिफ लाम लगा देंगे सवाल की शक्ल में,
सवाल की शक्ल में, है ना। तो लिमन हादा कलमुन नहीं कहेंगे हम, लेमन हादा कलमुन नहीं कहेंगे, लेमन हादल कलम अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल करेंगे सवाल के जुमले में भी, सवालिया जुमलों में भी हम, है ना। मन, लेमन, मा, मादा, जितने भी सवाल वाले अल्फाज हैं उनके बाद जब हादा और हादी आएगा तो उसके बाद जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है बात? क्या कहा मैंने क्या कहा? सवालिया, जब हम सवालिया जुमले बोलेंगे, जब हम सवाल करेंगे, पूछेंगे, तो उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि नहीं अरबी का सवाल के लिए? मन, मादा, लेमन, मता, कैफा, कुछ भी सवाल वाला लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि नहीं हम? तो सवाल वाला जब लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हादा हादी इस्तेमाल करेंगे, तो हादा और हादी के साथ में जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है कि बात? रिपीट कीजिएगा इसको। जितने भी जब भी हम सवाल करेंगे, जी। जितने भी सवालिया अल्फाज है उसमें हाजा हाजी के बाद में अलिफ लाम लगाएंगे जी, तो बस मन के साथ, हाँ हाजा के साथ लगाएंगे उसको। तो अब हम सवाल कैसे करेंगे इसको कि हम कहेंगे लेमन। लिमन हाजा अब देखिए कलम। लेमन हमने सवाल पूछ लिया, लेमन सवाल वाला लफ्ज है, सवालिया, इसको इसमें इस्तिफाम कहते हैं हम, इसमें इस्तिफाम, है ना। वो अल्फाज जिनकी मदद से हम सवाल करते हैं उनको क्या कहते हैं हम? इसमें इस्मुल इस्तिफाम। क्या कहते हैं हम? इस्मुल इस्तिफाम, इस्मुल इस्तिफाम कहते हैं। तो लेमन जो है ना ये इस्मुल इस्तिफाम है। ये लेमन क्या है? ये इस्मुल हाँ, मन असल में इस्मुल इस्तिफाम है, ले लग गया उसमें, तो पूरे को बोल दें हम कि लेमन इस्मुल इस्तिफाम है, खलास। और अब जो है ना, अब लेमन के बाद हमने हादा इस्तेमाल कर लिया, लेमन हादा। अब हादा के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल करना होगा। तो लेमन हादा कलमुन नहीं कहेंगे हम, लेमन हादल कलमु, लेमन हादल कलमु, है ना। तो अब उसका जवाब कैसे देंगे? फिर आप जवाब भी दीजिए। हाजल कलमु अब हम जो है ना देखिएगा, हम कहेंगे कि हादल कलमु, जवाब में क्या कहेंगे हम? हादल कलमु ले अब्बासिन, है ना, अलिफ लाम के साथ। हादा के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं अलिफ लाम के साथ, हादल कलमु ले अब्बासिन। क्लियर है बात? नंबर 2 का सवाल कीजिएगा जरा। लेमन हादल मिफ्ताहु, देखिए लेमन हमने सवालिया इसमें इस्तिफाम इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद हादा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, लेमन हादा। और मिफ्ताह के लिए जो मिफ्ताह इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेमन हादल मिफ्ताहु, क्या कहेंगे जनाब? लेमन हादल मिफ्ताहु, है ना। लेमन हादल मिफ्ताहु, लेमन हादा मिफ्ताहुन नहीं, लेमन हादल मिफ्ताहु। ये पेन किसका है? यह पेन किसका है? तो अब इसका जवाब कैसे देंगे हम? इसका जवाब भी दीजिएगा खलील भाई। जी, हाजल मिफ्ताहु li अलीयिन, हाजल मिफ्ताहु, देखिएगा यहाँ पर भी जो है ना अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल करेंगे कि अब हाजल मिफ्ताहु अगर कह के रोक गए तो क्या होगा तर्जुमा? ये चाबी, बस इतना ही होगा। हाजल मिफ्ताहु अगर हमने सिर्फ इतना बोला और हम खामोश हो गए तो उसका मतलब होगा कि ये चाबी। तो ये चाबी बोलने से बात पूरी नहीं हुई हमारी, आगे कुछ बोलना होगा हमें। तो हम कहेंगे हादल मिफ्ताहु ले अलीयिन, हादल मिफ्ताहु ले अलीयिन। अच्छा, नंबर 3, लिमन हादिहि सय्यारतु, लिमन हादिहि सय्यारतु, लिमन हादिहि सय्यारतु, इसका जवाब कैसे देंगे? हादिहि सय्यारतु लिलमुदीरी, ऐसा कहेंगे। लिमन हादिहि सय्यारतु, हादिहि सय्यारतु लिलमुदीरी, है ना। नंबर 4 का जुमला पढ़िएगा। लिमन हादिहिल बकरतु, लिमन हादिहिल बकरतु, तो इसका जवाब कैसे देंगे हम? हादिहिल बकरतु लिल फल्लाहि, लिल फल्लाहि, लाम लगा दीजिएगा काके की के लिए। ये गाय किसकी है? ये गाय किसान की है। हादिहिल बकरतु लिल फल्लाहि। नंबर 5 का जुमला कैसे कहेंगे हम? सवाल। लिमन हादिहिल हकीबतु, लिमन हादिहिल हकीबतु, तो इसका जवाब कैसे देंगे हम? हादिहिल हकीबतु लिल मुदर्रिसी, हादिहिल हकीबतु लिल मुदर्रिसी। नंबर 6 का सवाल कीजिएगा। लिमन हाजल कुर्सियु, लिमन हाजल कुर्सियु, इसका जवाब दीजिएगा। हाजल कुर्सियु लि अम्मार, हाजल कुर्सियु लि अम्मारिन, वेरी गुड। नंबर 7 का सवाल कीजिए। लिमन हादिहि दजाजतु, लिमन हादिहि जीम पर तशदीद नहीं, दजाजतु, क्या कहेंगे हम? दजाजतु, दज्जाजतु नहीं, दज्जाज नहीं कहेंगे, दजाज, क्या कहेंगे हम? दजाज, दज्जाज नहीं, है ना। लिमन हादिहि दजाजतु, लिमन हादिहि
दजाजतु। तो हादिही जवाब दीजिएगा लिबिंतिल फल्लाही। हादिही दजाजतु क्या कहेंगे हम? लिबिंतिल फल्लाही। नंबर 8 का सवाल कीजिएगा। लिमन हाज़ा साअतु। लिमन हादिही साअतु। हाज़िही साअतु। लिमन हादिही साअतु। इसका जवाब दीजिएगा हाज़िही साअतु। लिब्निल मुदीरी। हाँ, लिब्निल लाम लगाएंगे, सब जगह पर लाम लगाएंगे, हर जगह पर लाम लाम लगाएंगे, का के की के लिए, है ना, का के की के लिए लाम। तो हादिही साअतु लिब्निल मुदीरी क्या कहेंगे हम? हादिही साअतु लिब्निल मुदीरी। लाम की वजह से जेर पढ़ेंगे, इब्न के नीचे जेर लगा दे, ये लाम की वजह से, लाम हर्फ जर है। हादिही साअतु लिब्निल मुदीरी। नंबर 9 का सवाल कीजिएगा। लिमन हादल बैतु। तो जवाब दीजिएगा, कैसे जवाब देंगे? हादल बैतु लित्तबीबी। हादल बैतु लित्तबीबी। नंबर 10 का और आखिरी सवाल कीजिएगा। लिमन हाज़िही मिलअक़तु। लिमन हादिहिल मिलअक़तु। लिमन हादिहिल मिलअक़तु। तो जवाब दीजिएगा हाज़िहिल मिलअक़तु लित्तालिबी। हादिहिल मिलअक़तु लित्तालिबी। लित्तालिबी। नंबर 5 पर कह रहे हैं डॉक्टर साहब के तअम्मलिल अम्सिलतल आसिया। ये बताना चाह रहे हैं कि लफ्ज फी या मिन या इला आता है तो लफ्ज के आखिर में जेर लगा देते हैं हम, यही रूल है ना। अल बैतु देख रहे, पहला लफ्ज देखिएगा अल बैतु। अल बैतु का मतलब घर, लेकिन अल बैतु से पहले फी लगा दिया तो फिल बैती, है ना। और जो है ना अल बैतु से पहले मिन लगा दिया तो मिन अल बैती, और अल बैतु से पहले इला लगा दिया तो इलल बैती। तो फिल बैती मिन अल बैती इलल बैती। क्लियर है बात? तो अल मुस्तशफ़ा, लेकिन ये कह रहे हैं अब ये तो रूल बता दिया, फी के बाद जो है ना जो लफ्ज आ रहा है जेर, लेकिन अरबी में कुछ अल्फाज जो है ना रूल से हटे होते हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया, कुछ अल्फाज रूल से हटे होते हैं, तो उनको हटे हुए अल्फाज बोलते हैं। उनको हम जो है ना दूसरी लाइन में खड़ा करके रख देते हैं अपने माइंड में, ये हटे हुए अल्फाज है, रूल इन पर अप्लाई नहीं होता। तो अब जो है ना ये अल मुस्तशफ़ा देख रहे हैं कि अल मुस्तशफ़ा के आखिर में जो है ना अलिफ है, ये या की तरफ जो दिख रहा है, या की तरह जो दिख रहा है अलिफ है ये। इसके नीचे 2 नुक्ते नहीं है खलील भाई, या दिख रहा है कि नहीं आपको ये, लेकिन ये या नहीं है। अगर या के नीचे अगर 2 नुक्ते नीचे होंगे तो, अगर नीचे 2 नुक्ते होंगे तो या पढ़ेंगे उसको, लेकिन अगर आपको 2 नुक्ते नजर नहीं आए तो अलिफ है वो। तो मुस्तशफ़ा ये अलिफ है, ये या नहीं है। क्लियर है के बाद लिखने में ऐसी होगा। ये मूसा लिखते कि नहीं हम? मूसा कैसे लिखते हैं? अलिफ के साथ लिखते हैं, ऐसे लंबी अलिफ नहीं लिखते ना हम, ऐसे लिखते ना या की तरह, लेकिन वो अलिफ है। हम मूसी नहीं पढ़ते हम उसको, क्या पढ़ते हैं हम? मूसा। अलिफ की आवाज निकाल रहे हैं ना हम, या की आवाज थोड़ी निकाल रहे हैं। या की आवाज निकालेंगे तो मूसी, है ना। मुस्तशफ़ी नहीं बोल रहे, मुस्तशफ़ा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब अलिफ है। तो इसका मतलब ये अलिफ है, अमेरिका के आखिर में भी अलिफ है, अल्मानिया के आखिर में भी अलिफ है। तो अब ये देखिएगा, वो अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ होता है उस पर जो है ना रूल लागू नहीं होता है, वो एराब को कबूल नहीं करते हैं। तो आप चाहे उसके पहले फी लगाए, चाहे मिन लगाए, चाहे इला लगाए, वो वैसे ही रहेंगे। तो हम फिल मुस्तशफ़ा मिनल मुस्तशफ़ा इलल मुस्तशफ़ा, ये देखिएगा, न फी का असर पड़ रहा है मुस्तशफ़ा पर, न मिन का असर पड़ रहा है, न इला का असर पड़ रहा है ना। इसी तरह अमेरिका के आखिर में अलिफ है, तो चाहे उसके पहले फी लगाए, चाहे मिन लगाए, चाहे इला, उस पर असर नहीं पड़ेगा। फी अमेरिका मिन अमेरिका इला अमेरिका, है ना, जबर जेर पेश कुछ भी नहीं लग रहा, है ना। समझ आ रही की बात? अल्मानिया के आखिर में अलिफ है, तो फी लगाए, मिन लगाए, इला लगाए, कोई असर नहीं पड़ रहा उस पर। इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ होता है वो रूल से हटे हुए होते हैं। वो क्या होता है? उन पर जबर जेर पेश, उन पर जो है ना एराब का असर नहीं पड़ता है। क्या कहा मैंने? जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ होता है उन पर एराब का असर नहीं पड़ता है, न जबर न उस पर जबर नजर आएगा, न जेर न पेश, न दम्मा न फतहा न कसरा, लेकिन अंदर से होंगे वो, अंदर से मजरूर होंगे, अंदर से मरफू होंगे, अंदर से मंसूब होंगे, ऊपर से जो है ना एक ही जैसे दिखेंगे, वो हर हालत में एक ही जैसे दिखेंगे। ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं? हटे हुए अल्फाज। ग्रामर में इनको कहते हैं मबनी अल्फाज। क्या कहते हैं इनको ग्रामर में? मबनी। हम अपनी जुबान में क्या कह रहे हैं उसको? हटे हुए। हाँ, तो वो सारे अल्फाज जो कि रूल से हटे हुए होते हैं उनको हटे हुए बोलते हैं। बहुत सारे अल्फाज हटे हुए आने वाले हमारे सामने, लेकिन उनके नाम ग्रामर में अलग अलग है। तो इन हटे वाले अल्फाज है, इनका नाम ग्रामर में मबनी अल्फाज। तो अमेरिका, मुस्तशफ़ा, अल्मानिया, ये सारे अल्फाज क्या मबनी है? क्या है जनाब? ये मबनी। तो वो अरबी के अंदर मबनी जो अल्फाज होते हैं
उन पर हरकत ऊपर से नजर नहीं आएगी, अंदर से रहती, छुपी हुई अंदर से रहती है ना। कुछ लोग जो है ना, और कुछ लोगों के चेहरे से नजर नहीं आएगा, लेकिन अंदर से समझ में आता है कि वो आपसे खुश है कि नाराज है। चेहरे से समझ में नहीं आता कि आपसे खुश है कि नाराज है, लेकिन अंदर से रहते वो या तो खुश या तो नाराज, समझ नहीं पाता इंसान। तो ये अल्फाज भी ऐसे ऊपर से समझ में नहीं आता है हमें ये नाराज है कि खुश है, अंदर से समझ में आता है ये क्या है। तो मबनी अल्फाज है ये, क्या है ये? मबनी अल्फाज है। अब ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब के इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट, है ना। तो रीड कर लीजिएगा इन जुमलों को खलील भाई। इकरा वक्तुब। हाज़ा तबीबु हाँ, मिन इनकल तरा। हाज़ा तबीबु मिन इनकल तरा, हाज़ा तबीबु मिन इनकल तरा, ये तर्जुमा भी कीजिएगा। ये डॉक्टर इंग्लैंड से, ये डॉक्टर इंग्लैंड से है जी। देखिएगा हाज़ा तबीबु अलिफ लाम के साथ में, हाज़ा तबीबु अलिफ लाम के साथ में, हाज़ा तबीबु मिन इनकल तरा जी। ज़हब हामिदुन इलल फिरांसा, इला फिरंसा, ज़हब हामिदुन इला फिरंसा। अब ये देखें हाज़ा हाज़ी नहीं आया तो हमने नॉर्मल उसको नॉर्मल स्टाइल में पढ़ा है, ज़हाबा का फाइल बन गया ये। ज़हाबा हामिदुन इला फरंसा, ज़हाबा जो फेल है ये उसका फाइल कहेंगे हम इसको। हामिदुन, हामिद फ्रांस गया। चलिए, महमूदुन मरीज़ुन, महमूदुन मरीज़ुन, महमूद बीमार है जी। हाँ जी। हुवल आना फिल मुस्तशफा, वल आना, वो अब दवाखाने में है। हाँ वो दवाखाने में। अब ये देख रहे हैं खलील भाई, हादो तबीब मिन इनकल तरा, तो मिन हरफ जर है, लेकिन इनकल तरा के आखिर में जेर नहीं है। क्या वजह है? मबनी है। ये इनकल तरा के आखिर में अलिफ आ गया ना, अलिफ आ गया। तो ये चूंकि जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ आ जाता है उन पर अलिफ लाम नहीं पढ़ते हम, उन पर जबर जेर पेश नहीं पढ़ते हम, वो एक्सेप्ट नहीं करता। हम क्या पढ़ेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करता है ना। तो हम, लेकिन अंदर से वो मजरूर है वो। इला फिरंसा, देखिएगा फिरंसा के आखिर में अलिफ है, तो इला का असर नहीं पड़ रहा उस पर, तो हम जो है ना उसको पढ़ ही नहीं सकते, तो उसको उसके हाल पे छोड़ देते हम। मुस्तशफा के पहले जो है ना फी है, लेकिन फी की वजह से जेर आना चाहिए था, लेकिन जो है ना फिर भी जो है ना इस पर जेर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आखिर में अलिफ है। ये या नहीं बल्कि अलिफ है ना। मुस्तशफा अलिफ मकसूरा कहते हैं इसको हम, अलिफ मकसूरा, है ना। तो वो सारे अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ है उन पर जो है ना हम हरकत को हमें नजर नहीं आएगी, हरकत उनकी आखिर में। अच्छा, ज़हबा अब्दुल्लाही, ज़हबा अब्दुल्लाही मिनल याबान, मिन अल्मानिया, मिनल अल्मानिया, मिन अल्मानिया इला इनकल तरा। हाँ, अब्दुल्ला गया जर्मनी से इंग्लैंड, तो अल्मानिया और इनकल तरा दोनों के आखिर में अलिफ है, लेकिन इसकी मिन की वजह से, इसी वजह से जो है ना, मिन की वजह से इन पर जेर नजर नहीं आ रहा है, इला की वजह से इनकल तरा पर जेर नजर नहीं आ रहा है, मजरूर नहीं नजर आ रहे, लेकिन अंदर से मजरूर है वो। ऊपर से मजरूर नहीं नजर आ रहे, लेकिन अंदर से मजरूर है। तो रूल एक समझ में आ गया हमें, इस लेसन में एक रूल क्या समझ में आ गया हमें, जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ होता है वो जबर जेर पेश ऊपर नजर नहीं आएगा आपको, अंदर से होगा वो, ऊपर से दिखता नहीं है हमें। बस इतना ही रूल याद रखिएगा। नंबर 5 को पढ़िएगा। हाज़ल किताबु ईसा, हाँ जी, मूसा। अभी देखिएगा ईसा और मूसा, ये या की तरह नजर आ रहा है, लेकिन ये अलिफ है। ईसी नहीं बोलते हम, मूसी नहीं बोलते हम, ईसा और मूसा बोलते, सबको मालूम है ये तो, लेकिन लिखा जाता है ऐसे ही। कभी आपने देखा है कि ईसा और मूसा जो है ना अलिफ के साथ कभी देखा है आपने? ना उर्दू में लिखते हैं ना अरबी में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, है ना। तो लेकिन ये अलिफ है ये जनाब, 2 नुक्ते नहीं है नीचे तो अलिफ, 2 नुक्ते नीचे नहीं है तो अलिफ है वो, है ना। तो ले ईसा, ले मूसा, तो लाम की वजह से जेर आना चाहिए था रूल के हिसाब से, लेकिन रूल से हट गया ये, क्योंकि ये जो है ना आखिर में अलिफ आ गया, रूल से हट गया ये। तो अब जो है ना इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं हम, और इसको बोलते हैं कि ये मबनी है ना। इसके चक्कर है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं इनके जो है ना जिनसे बहस नहीं करनी चाहिए, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। तो हम जो है ना इनको, ये जो है ना इनसे बहस नहीं करते हैं, इनके आखिर में अलिफ आ गया, इनको छोड़ दे इनके हाल पे। तो ईसा ले मूसा, हम अंदर से समझ लेते हैं कि ये जो है ना मजरूर है, ऊपर से नहीं नजर आएंगे हमें, है ना। नंबर 6 को पढ़िएगा। हाज़ल मुहंदिसु मिन अमरीका, हाज़ल मुहंदिसु मिन अमरीका। देखिएगा मिन की वजह से जेर आना चाहिए था अमरीका के, लेकिन अमरीका भी जो है ना अलिफ के साथ में है, तो जो है ना जेर नजर नहीं आएगा हमें, कसरा नजर नहीं आएगा, है ना। मजरूर नहीं है, अंदर से मजरूर है, ऊपर से दिखता नहीं है हमें, जेर नहीं दिख रहा है। मजरूर होने की अलामत क्या है? मजरूर होने की अलामत क्या है कि आखिर में जेर हो, कसरा हो। जनाब मार भाई, खलील भाई, किसी भी लफ्ज के मजरूर होने की अलामत या पहचान या निशानी है, किसी भी लफ्ज के
मजरूर होने की निशानी ये है कि उसके आखिर में जेर हो यानी कसरा हो। किसी भी लफ्ज के मरफू होने की पहचान या निशानी ये है कि उसके आखिर में दम्मा यानी पेश हो, पेश यानी दम्मा हो। किसी भी लफ्ज के मंसूब होने की निशानी ये है कि उसके आखिर में फतहा यानी जबर हो। आजी मरफू मंसूब और मजरूर, मरफू मंसूब और मजरूर। खलील भाई मरफू होने की पहचान क्या है? किसी भी लफ्ज के मरफू होने की पहचान, मैं अगर कहूं कि ये लफ्ज मरफू है तो उसकी पहचान क्या है? आप कैसे पहचानेंगे कि ये मरफू है? पेश या जम्मा। हाँ, उस लफ्ज के आखिर में अगर आप देखें कि पेश है यानी जम्मा है तो हम उसको क्या कहते हैं? मरफू। और अगर मैं कहूं कि ये लफ्ज मंसूब है तो मंसूब होने की पहचान क्या कहेंगे आप? मंसूब होने की अलामत, पहचान, निशानी क्या है उसमें? आखिरी हर्फ पे फतहा या आखिरी, हाँ, लफ्ज के आखिर में जबर यानी फतहा, जबर यानी फतहा होगा, वो पहचान है उसके, इसीलिए हम उसको मंसूब कहेंगे। और किसी भी लफ्ज के मजरूर होने की पहचान क्या होगी? आखिरी हर्फ लफ्ज के आखिर में जेर यानी कसरा होगा, है ना। तो यानी मरफू की अलामत दम्मा, किस मरफू की अलामत दम्मा, और मंसूब की अलामत फतहा, और मजरूर की अलामत कसरा। इनको लिख लीजिएगा, है ना, इनको लिख लीजिएगा। तो जो है ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह लेसन के एंड तक पहुंच चुके हैं। ये देखिएगा इकरा वक्तु, ये देखिएगा एक रूल और हमने पढ़ा हुआ था, जैसे कि मुदाफ और मुदाफिल है। एक रूल हमने क्या पढ़ा था जनाब खलील भाई? मुदाफ और मुदाफिल एक पढ़ा था हमने। तो मुदाफिल हमेशा जो होता है मजरूर होता है। मुदाफिल हमेशा क्या होता है जनाब? मजरूर होता है। ये रूल हमने पढ़ा हुआ है। इस रूल को जरा, तो मजरूर कौन से अल्फाज होते हैं? इसका मतलब दो टाइप की चीजें, दो टाइप के अल्फाज मजरूर होते हैं। एक तो वो लफ्ज मजरूर होगा, एक तो वो लफ्ज मजरूर होगा जिसके पहले हर्फ जर आ जाए। दूसरा ये कि वो लफ्ज मजरूर होगा जो मुदाफिल हो जाए, जो लफ्ज मुदाफिल। क्या कहा मैंने? कौन से अल्फाज मजरूर होते हैं? दो टाइप के अल्फाज मजरूर होते हैं, बताइएगा। पहला है कि जिससे पहले, जिस लफ्ज से पहले कोई हर्फ जर आ जाता है वो लफ्ज मजरूर होता है। हमेशा मजरूर होता है यानी कसरा आ जाता है, कसरा आता है उस लफ्ज के आखिर में, जेर आ जाता है उस लफ्ज के आखिर में। और दूसरा कौन सा मजरूर होता है लफ्ज? आजी मुदाफिल मजरूर हो जाता है। मुदाफिल हमेशा मुदाफिल हमेशा मजरूर होता है। ऐसा इसको 5 बार बोलना पड़ेगा। मुदाफिल हमेशा मजरूर होता है ना। घर, हामिद का घर है तो कैसे कहेंगे हम? बैतु हामिदिन। बैतु हामिदिन। यहाँ मुदाफिल है, कहाँ है? हामिद। हामिद जो लफ्ज है मुदाफिल है, तो हम कहेंगे बैतु हामिदिन, बैतु हामिदिन। तो हामिदिन को मुदाफिल कहेंगे हम, और इसीलिए मजरूर है वो। टीचर की किताब कैसे कहेंगे हम? टीचर की किताब किताबुल मुदर्रिसी। क्या कहेंगे हम? किताबुल मुदर्रिस। मजरूर, यहाँ पर मुदाफिल कहाँ है? मुदर्रिसी, अल मुदर्रिसी। इसीलिए अल मुदर्रिसी पढ़ रहे हैं। तो हम अगर आपसे पूछ रहे कि किताबुल मुदर्रिसी, तो अल मुदर्रिसी को आप जो है ना मजरूर क्यों पढ़ रहे हैं? तो आपको समझ में आना चाहिए क्यों पढ़ रहे हैं अल मुदर्रिसी को मजरूर। मुदाफिल कहेंगे हम। रीजन समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हम अब जो कॉन्फिडेंस से बोल भी सकते हैं हम कि इसको मजरूर पढ़ रहे हो, इस रीजन से पढ़ रहे हैं हम, यानी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। तो एक तो समझ में आ रहा है कि इसको मजरूर पढ़ना चाहिए, और रीजन भी समझ में आ रहा है कि हाँ हम रीजन क्यों पढ़ रहे हैं, इस वजह से पढ़ रहे हैं जनाब, ये मजरूर है, मुदाफिल है नहीं, ये समझ में आ गया। इसी तरह जो है ना वो सारे अल्फाज जिनके पहले अमामा, खल्फा, फौका, देखिएगा हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं घर के सामने, घर के पीछे, है ना, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे। तो इनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अरबी में, तो अमामा और खल्फा और फौका और तहता, है ना खलील भाई। ऊपर और नीचे को क्या कहेंगे हम? टेबल के ऊपर तो क्या कहेंगे हम? फौकल मक्तबी, फौकल मक्तबी। और टेबल के नीचे तो क्या कहेंगे हम? तहतल मक्तबी। मस्जिद के सामने तो कैसे कहेंगे हम? अमामल मस्जिद, अमामल मस्जिदी। मस्जिद के पीछे तो कैसे कहेंगे हम? खल्फल मस्जिदी, खल्फल मस्जिदी। तो ये जो 4 अल्फाज हैं जो कि हमें जो है ना जगह बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। हम इन अल्फाज की मदद से क्या बता रहे हैं? हम डायरेक्शन बता रहे हैं, या किसी चीज का प्लेसमेंट बता रहे हैं, यानी जगह बता रहे हैं उसकी, कि सामने है कि पीछे है कि ऊपर है कि नीचे है, जगह बता रहे किसी चीज की। तो वो अल्फाज जिनकी मदद से हम जगह बताते हैं किसी के,
है ना। तो टेब, तहत, फौक, अमामा, खल्फ, इन चारों अल्फाज को लिख लीजिएगा नोटबुक में रेड पेन से। ये सारे अल्फाज जो है ना, इसको इस्मुल ज़र्फ कहते हैं हम। क्या कहते हैं हम इनको? इस्मुल ज़र्फ कहते हैं। और इनके बाद जो लफ्ज आता है वो भी मुदाफ इलैह होता है। खलास, ये रूल है ना। रूल तो हमको पता है, बैतु हामिदिन, किताबुल मुदर्रिस, तो मुदाफ इलैह वहां समझ गए आप। लेकिन इन चारों अल्फाज के बाद भी अगर कोई लफ्ज आता है तो वो भी मुदाफ इलैह कहलाता है। क्या कहा मैंने खलील भाई? अमामा, दोबारा सुनिएगा, अमामा, खल्फा, तहता, फौका, इन चारों अल्फाज, इनके अलावा और भी अल्फाज है, लेकिन फिल वक्त इतना ही याद रखिएगा, है ना। ज्यादा खा लेते तो जो खाया वो भी हजम नहीं होता, वो भी उल्टी हो जाती है। तो उतना ही खाते हैं जितना कि आज हजम हो जाएगा, है ना। बाकी के बहुत सारे हैं वो बाद में बताएंगे इंशाल्लाह, है ना, ताकि ये हजम हो जाए, ये उल्टी ना हो जाए इनकी, है ना। अच्छा, तो अमामा, खल्फा, क्या कहा मैंने? अमामा, खल्फा और फौका और तहता, ये चारों अल्फाज, और सिर्फ चार नहीं है और भी है, लेकिन बाद में बताएंगे। तो इन चारों अल्फाज के बाद जो लफ्ज आ रहा है वो मुदाफ इलैह होता है। इसका मतलब ये हो कि उसको मजरूर पढ़ते हैं हम, उसको हम क्या कहते हैं? मजरूर पढ़ते हैं। रीजन क्या? मुदाफ इलैह कहलाता है वो, है ना। तो ये देखिएगा, इकरा, ये बता रहे डॉक्टर साहब कि इकरा वक्तुब, इकरा रीड एंड राइट। चलिए जल्दी से पढ़िएगा। नंबर 1, अस्सबूरतु अमाम तालिबी, हाँ जी, वहिया खल्फल मुदर्रिसी। इसका मतलब क्या होना चाहिए? बोर्ड तालिब स्टूडेंट के सामने है। हाँ, ये जो वाइट बोर्ड होता है लिखने वाला, राइटिंग बोर्ड, ये स्टूडेंट के सामने है। वेरी गुड। और टीचर के पीछे, और वो टीचर के पीछे है। तो अमामत तालिबी कह रहे हम, क्या कह रहे जनाब? अमामत तालिबी। और क्या कह रहे हैं हम? खल्फल मुदर्रिसी। तो अमामत तालिबी के नीचे जेर आ रहा है, तालिब मजरूर है कि नहीं? लफ्ज तालिब मजरूर है कि नहीं? और लफ्ज अल मुदर्रिस मजरूर है कि नहीं? तो क्या रीजन कहेंगे हम इनका? मुदाफ इलैह कहेंगे हम इनको। वेरी गुड, अहसन, मुमताज, मुदाफ इलैह कहेंगे हम कहेंगे कि ये मुदाफ इलैह है यहाँ पर, इस वजह से मजरूर है। और क्यों मुदाफ इलैह कहेंगे? क्योंकि अमामा और खल्फा के बाद जो लफ्ज आता है वो मुदाफ इलैह बन जाता है सीधा। हाँ जी, ठीक है ना। चलिए नंबर 2 का जुमला पढ़िएगा। हाँ जी खलील भाई, आइना सय्यारतुल मुदर्रिसी हिया अमामल मदरसती, पूरा तर्जुमा कर दीजिएगा और इसमें मुदाफ इलैह बताइएगा पूरी लाइन में। टीचर की कार कहाँ है? हाँ जी, वो मस्जिद के पीछे सामने है। तो ये इस पूरी लाइन में मुदाफ इलैह कहाँ है? मुदाफ इलैह इसमें मुदर्रिसी, अल मुदर्रिसी भी मुदाफ इलैह है जी। सय्यारतु मुदाफ है, सय्यारतु मुदाफ है, और अल मुदर्रिसी क्या है? मुदाफ इलैह। और अमामल मदरसती, ये लफ्ज मदरसती भी मुदाफ इलैह है। ये मुदाफ इलैह है अमामा की वजह से, क्योंकि अमामा आ गया तो ये भी मुदाफ इलैह बन गया। तो अल मुदर्रिसी भी मुदाफ इलैह है और अल मदरसती, यही वजह है कि दोनों भी मजरूर है। अच्छा, नंबर 3 को पढ़िएगा जनाब। खलील भाई तर्जुमा कीजिएगा। आइना बैतुल इमामी खल्फल मस्जिद, तर्जुमा कीजिएगा, मुदाफ इलैह बताइए। इमाम का घर कहाँ है? हाँ जी, इमाम का घर मस्जिद के पीछे है। तो इस पूरी लाइन में मुदाफ इलैह बताइएगा मुझे। हाँ, इमामी, बैतुल इमामी में हाँ जी, इमाम मुदाफ इलैह है, इमाम मुदाफ है। वेरी गुड। और खल्फल मस्जिद, यहाँ पर भी डबल आ गया, यहाँ पर भी मुदाफ इलैह है। वेरी गुड। और खल्फल मस्जिद, हाँ वेरी गुड। खल्फल मस्जिद के अंदर अल मस्जिद जो है मुदाफ इलैह है। हाँ, अच्छा, नंबर 4 को पढ़िएगा। अयना जलसा हामिदुन, हामिद किधर बैठा? जलसा, हाँ खलील भाई तर्जुमा कीजिएगा। अयना जलसा हामिदुन जलसा खल्फा महमूदिन, हामिद कहाँ बैठा? हाँ जी, हाँ, हामिद महमूद के पीछे बैठा। तो इस पूरी लाइन में मुदाफ इलैह बता दीजिएगा मुझे सिर्फ। महमूदिन मुदाफ इलैह। वेरी गुड। खल्फा चूंकि आ गया तो खल्फा के बाद जो लफ्ज आएगा मुदाफ इलैह कहलाएगा, और मुदाफ इलैह हो गया तो मजरूर होता है। मुदाफ इलैह क्या होता है? मजरूर। मुदाफ इलैह मजरूर होता है। जब आपसे पूछा जाए कि मुदाफ इलैह क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? हमेशा मुदाफ इलैह मजरूर होता है। मजरूर होता है, मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। और मैं अगर आपसे कहूं कि मुब्तदा और खबर क्या होता है, मरफू, मंसूब और मजरूर, तो क्या कहेंगे इनके लिए? मैं अगर आपसे बार बार ये सवाल करूं कि मुब्तदा क्या होता है और खबर क्या होती है, तो मुब्तदा और खबर क्या होते हैं? मरफू, मंसूब, मजरूर। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? मुब्तदा और खबर क्या होते हैं? हमेशा मरफू होते हैं। क्या कहूंगा मैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि मुब्तदा और खबर क्या होते हैं तो आप जवाब में क्या कहेंगे मुझे? मरफू होते हैं। मुब्तदा और खबर हमेशा
मरफू है। मरफू होते हैं। और मैं अगर अगला सवाल कर लूं कि मरफू होते का मतलब क्या होता है, तो क्या बता देंगे आप मुझे? मरफू होते तो का मतलब क्या बताएंगे आप? क्या मतलब है मरफू होते हैं? उसके हर्फ में आखिरी में जम्मा है, दम्मा आएगा। पेश आना है, दम्मा पेश, एक ही बात है। दम्मा यानी पेश आएगा। पेश है। मरफू जब कहेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? जम्मा। दम्मा यानी पेश आएगा, यही होगा। तो दो बातें माशाल्लाह, ग्रामर के रूल भी समझ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नंबर 5 को पढ़िएगा। वजलसा अमामल मेहराबी, वजलसा अमामल। हाँ, हम इमाम कहेंगे तो हमजा नीचे लगा देंगे। हमजा नीचे तो इमाम, हमजा ऊपर है तो अमाम। क्लियर है? ये देखिएगा, हमजा ऊपर है तो अमामा और हमजा नीचे तो इमाम, है ना। अच्छा, तो खलील भाई, ज़हबा अम्मारुन इलल मस्जिद व जलसा अमामल मेहराबी, मतलब भी बताइए और मुदाफिले बताइए जरा। अम्मार मस्जिद की तरफ गए, हाँ जी, और मेंबर के सामने बैठे। हाँ, अम्मार मस्जिद गया। ज़हबा अम्मारुन इलल मस्जिद, अम्मार कहाँ गया? मस्जिद गया। अम्मार मस्जिद गया, मस्जिद की तरफ नहीं बल्कि सीधा बोलेंगे मस्जिद गया, मस्जिद गलत। और बैठा कहाँ? मेहराब के सामने। तो मुदाफिले कहाँ है इस पूरी लाइन में? मेहराब। मेहराब है। अमामा के बाद जो लफ्ज आ गया वो अल मेहराब मुदाफिल है। और इलल मस्जिद के अंदर जो अल मस्जिद है ये भी मजरूर है, लेकिन इला की वजह से, हरफे जर की वजह से, हरफे जर की वजह से मजरूर है। तो जार और मजरूर कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं? जार और मजरूर कहते हैं। इला हरफे जर है और अल मस्जिद मजरूर है। हाँ जी, इसको रेड पेन से लिख लीजिएगा चारों अल्फाज को, खल्फा और अमामा और ताहता और फौका, चारों अल्फाज को रेड पेन से लिख लीजिएगा नोटबुक में। और इनका नाम लिख लीजिएगा, इसमो ज़र्फ कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको हम? इसमो ज़र्फ कहते हैं हम इनको, है ना। और हाजा और हादिही और दालिका और तिलका, इनको क्या कहते हैं हम? वेरी गुड, अस्माउल इशारा कहते हैं हम इनको। अस्माउल इशारा कहते हैं हम इनको। और वो अल्फाज जिनकी मदद से हम सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो उन अल्फाज को क्या कहते हैं हम? इस्मुल इस्तिफाम। इस्मुल इस्तिफाम कहते हैं हम। जैसे कि है ना, अहादा किताबुन, अहादा मुदर्रिसुन, तो जो है ना हरफे इस्तिफाम है ये, है ना। इसमें इसको हरफे इस्तिफाम कहेंगे हम, है ना, हरफे इस्तिफाम है ना। और हल हरफे इस्तिफाम है। और जो है ना मन है और माँ है, माजा है, उसको इस्मुल इस्तिफाम कहेंगे। क्या कहेंगे हम इनको? इस्मुल इस्तिफाम कहेंगे। अच्छा, अल कलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड जो हमने पढ़े, अल मुस्तशफा एक पढ़ा हॉस्पिटल के माना में, अल्मानिया एक पढ़ा हुआ है हमने जर्मनी के माना में, और इंकलतरा इंग्लैंड हमने पढ़ा हुआ है, और स्विस्रा स्विट्जरलैंड, और सिक्किन चाकू, और फिरंसा फ्रांस, और अमामा आगे और खल्फा और पीछे, खल्फा का मतलब पीछे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना ये लेसन खत्म हुआ। इसी पे बात को हम इंशाल्लाह खत्म करते हैं। पेज नंबर 39 तक हम पहुंच चुके हैं, है ना। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम कौन सा पढ़ेंगे? लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे इंशाल्लाह, है ना। तो हम अपनी बात खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।